जय श्री राम। राधे राधे। सभी भक्तों को कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो देखिए, जैसे कि आपको पता ही है, रामचरितमानस हमने स्टार्ट किया हुआ है और इसका हमारा बालकांड चल रहा है। बालकांड में भी दोहा नंबर 138वां चल पर हमने विश्राम किया था। तो पीछे हमने जो दोहे पढ़े थे उसमें नारद मुनि को थोड़ा अभिमान हो गया था। नारद मुनि का अभिमान श्री हरि ने दूर किया और फिर श्री हरि को नारद मुनि ने श्राप दिया। श्राप क्या दिया, कौन सा दिया, किस तरह से दिया और किस तरह से उन्होंने अभिमान दूर किया, वो आप पीछे वीडियो हैं, आप उनमें जाकर जरूर देखिएगा। क्योंकि अगर मैं पहले की सारी बातें बताऊंगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो इसलिए हम आगे स्टार्ट करते हैं 138 से। तो आप पीछे वीडियो में सारा है कि नारद मुनि जी के अभिमान को किस तरह से श्री हरि ने दूर किया था। बहुत ही आनंद आ रहा है पढ़ने में। आप लोग एक बार जुड़िए और एक बार जरूर पढ़िए। जैसे कि आपको पता ही है, कलयुग केवल नाम आधारा, और ये जो हमारा ग्रंथ है हमारे बहुत सारे पापों को नष्ट करता है और इससे हमें बहुत सारी शिक्षाएं मिलती हैं। आप जरूर से जरूर जुड़िए। तो देखिए, हम यहाँ पर हमने विश्राम किया था 138 पर। ये दोहा है और जहाँ हम विश्राम पर छोड़ते हैं वही दोहा हमें दोबारा से फिर पढ़ना होता है। तो दोहा है, बहुविधि मुनि प्रबोधि प्रभु, तब भय अंतर्धान रामा, तब भय अंतर्धान। सत्यलोक नारद चले, करत राम गुण गान, सिया बर राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम करो कल्याण। जय जय राम। मंगल भवन या मंगल हारी, द्रवुट दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल वृंद सम भारी, हरौ नाथ मम संकट बारी। तो देखिए, जब नारद मुनि जी ने श्री हरि जी को श्राप दे दिया था, तो जब श्री हरि ने अपनी सारी लीलाएं समाप्त की तो नारद मुनि जी को ज्ञान हुआ कि ये जो उन्होंने श्राप दिया है और जो जो उन्होंने क्रिया प्रतिक्रियाएं की थी वो गलत थी। तो उन्हें अपनी करनी पर बहुत ही पछतावा हुआ और उन्होंने श्री हरि से बहुत बहुत प्रकार से माफ़ी मांगी। लेकिन उन्होंने भगवान विष्णु ने कहा कि मुझे सबसे ज़्यादा प्रिय शिव जी हैं, आप उनकी शरण में जाओ और उनके नाम का जप करो। तो देखिए आगे क्या है। आप बने रहिए वीडियो में और सुनिए। बहुत प्रकार से मुनि को समझा बुझाकर ढाढ़स देकर जब प्रभु अंतर्ध्यान हो गए और नारद जी श्री रामचंद्र जी के गुणों का गान करते हुए सत्यलोक यानी कि ब्रह्मलोक को चले। हरघन मुनि जात पथ देखी, विगत मोह मनवर हर्ष विशेषी। अति सबीत नारद पही आए, गए पद आरत बचन सुनाए। शिव जी के गणों ने जब मुनि को मोह रहित और मन में बहुत प्रसन्न होकर मार्ग में जाते हुए देखा, तब वे अत्यंत भयभीत होकर नारद जी के पास आए और उनके चरण पकड़कर दीन वचनों में बोले। हरगन हमना विप्र मुनि मुनिराया, बड़ अपराध कीन फल पाया। श्राप अनुग्रह करो कृपाला, बोले नारद दीन दयाला। हे मुनिराज, हम ब्राह्मण नहीं हैं, शिव जी के गण हैं। हमने बड़ा अपराध किया है जिसका फल हमने पा लिया। हे कृपालु, अब श्राप दूर करने की कृपा कीजिए। दीनों पर दया करने वाले नारद जी ने कहा, निशिचर जाई हो तुम्हें दो हो, वैभव विपुल तेज बल हो। भुज बल विश्व जितब तुम्हें जहिया, धरे विष्णु मनुज तनु तैया। तुम दोनों जाकर राक्षस हो, तुम्हें महान ऐश्वर्य तेज और बल की प्राप्ति हो। तुम अपनी भुजाओं के बल से जब सारे विश्व को जीत लोगे, तब भगवान विष्णु मनुष्य का शरीर धारण करेंगे। समर मरण हरि हाथ तुम्हारा, हो यु मुकुत न पुनि संसारा। चले जुगत मुनि पद सिर नाई, भय निशाचर काल ही पाई। युद्ध में श्री हरि के हाथ से तुम्हारी मृत्यु होगी, तुमसे जिससे तुम मुक्त हो जाओगे और फिर संसार में जन्म नहीं लोगे। वे दोनों मुनि के चरणों में सिर नवाकर चले और समय पाकर राक्षस हुए। फिर देखिए दोहा है, एक कलप है तो प्रभु लीन है मनुज अवतार। रामा लीन ही मनुज अवतार, सुर रंजन संचन सुगद
हरिभंजन भुवि पार भार सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम, करो कल्याण जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव उठ दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बंधु समभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। देवताओं को प्रसन्न करने वाले, सज्जनों को सुख देने वाले और पृथ्वी का भार हरण करने वाले भगवान ने एक कल्प में इसी कारण मनुष्य का अवतार लिया था। यही विधि जन्म करम हरि के रे, सुंदर सुगध विचित्र घनेरे। कलप कलप प्रति प्रभु अवतर ही, चारु चरित्र नाना विधि कर ही। इस प्रकार भगवान के अनेकों सुंदर सुखदायक और अलौकिक जन्म और कर्म हैं। प्रत्येक कल्प में जब जब भगवान अवतार लेते हैं और नाना प्रकार की सुंदर लीलाएं करते हैं, तब तब कथा मुनि सनिकाई, परम पुनीत प्रबंध बनाई। विविध प्रसंग अनूप बखाने, करई न सुनी आचर जुस्याने। तब तब मुनीश्वरों ने परम पवित्र काव्य रचना करके उनकी कथाओं का गान किया है और भांति भांति के अनुपम प्रसंगों का वर्णन किया है, जिनको सुनकर समझदार यानी कि विवेकी लोग आश्चर्य नहीं करते। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कही सुनई बहु विधि सब संता। रामचंद्र के चरित सुहाए, कल्प कोटि लगी जाई न गाए। श्री हरि अनंत है, उनका कोई पार नहीं पा सकता और उनकी कथा भी अनंत है। सब संत लोग उसे बहुत प्रकार से कहते सुनते हैं। श्री रामचंद्र जी के सुंदर चरित्र करोड़ कल्पों में भी गाए नहीं जा सकते। यह प्रसंग में कहा भवानी, हरि माया मोह मही। मुनि ज्ञानी प्रभु को तुकी प्रणत हितकारी, सेवत सुलभ सकल दुखहारी। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, मैंने यह बतलाने के लिए इस प्रसंग को कहा है कि ज्ञानी मुनि भी भगवान की माया से मोहित हो जाते हैं, प्रभु कौतुकी लीला में हैं और शरणागत का हित करने वाले हैं। वे सेवा करने में बहुत सुलभ और सब दुखों के हरने वाले हैं। सोरठा है, सुर नर मुनि कहो नाही, जय नमो माया प्रबल। अस विचारी मन माहि भजे, महा माया पति सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम, करो कल्याण जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव उठ दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बंधु समभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। देवता मनुष्य और मुनियों में ऐसा कोई नहीं है जिसे भगवान की महान बलवती माया मोहित न कर दे। मन में ऐसा विचार कर उस महामाया के स्वामी यानी कि प्रेरक श्री भगवान का भजन करना चाहिए। अपर हेतु सुनु शैल कुमारी, कहु विचित्र कथा विस्तारी। जय कारण अज अगुण अरूपा, ब्रह्म भयउ कौशलपुर भूपा। हे गिरिराज कुमारी, अब भगवान के अवतार का वह दूसरा कारण सुनो। मैं उसकी विचित्र कथा विस्तार करके कहता हूँ, जिस कारण से जन्म रहित निर्गुण और रूप रहित अव्यक्त सचिदानंद घन ब्रह्मा अयोध्यापुरी के राजा हुए। जो प्रभु विपिन फिरत तुम्हें देखा, बंधु समेत धरे मुनि बेसा। जासु चरित्र अवलोकी भवानी, सती शरीर रही हो बेउरानी। जिन प्रभु श्री रामचंद्र जी को तुमने भाई लक्ष्मण जी के साथ मुनियों का सा वेश धारण किए वन में फिरते देखा था, और हे भवानी, जिनके चरित्र देखकर सती के शरीर में तुम ऐसी बावली हो गई थी कि अजहु न छाया मिटती तुम्हारी। तासु चरित्र सुनु ब्रह्म रुजहारी, लीला किन्हीं जो तेहि अवतारा। सो सब कहियो मति अनुसारा। अब भी तुम्हारे उस बावलेपन की छाया नहीं मिटती। उन्हीं के भ्रम रूपी रोगों के कारण रोगों के हरण करने वाले चरित्र सुनो। उस अवतार में भगवान ने जो जो लीला की, वह सब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार तुम्हें कहूंगा। भारद्वाज सुनी शंकर बानी, सकुच सप्रेम उमा मुस्कानी। लगे बहुरी बरने वृष केतु, सो अवतार बहु जयु हेतु। याज्ञवल्क्य जी ने कहा, हे भारद्वाज, शंकर जी के वचन सुनकर पार्वती जी सुखचाकर प्रेम सहित मुस्कुराई। फिर वृषकेतु शिव जी जिस कारण से भगवान का वह अवतार हुआ था, उसका वर्णन करने लगे। अब दोहा है,
सो मैं तुम्हें सन कहूँ सबो, सुन मुनीस मन लाय, रामा सुन मुनीस मन लाय। राम कथा कलिमल हरनी, मंगल करनि सुहाय, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम, करो कल्याण जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवुट दशरथ अजर बिहार। दीन दयाल बंधु सम भारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। हे मुनीश्वर भारद्वाज, मैं वह सब तुमसे कहता हूँ, मन लगाकर सुनो। श्री रामचंद्र जी की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली, कल्याण करने वाली और बड़ी सुंदर है। स्वाम्भु मनु अरु सतरूपा, जिन्हें ते मैं वह नर सृष्टि अनुपा। दंपति धर्म आचरण नीका, जहु गाव श्रुति जिन्हें केली का। स्वयंभू मनु और उनकी पत्नी शत्रुपा, जिनसे मनुष्य की यह अनुपम सृष्टि हुई है। इन दोनों पति पत्नी के धर्म और आचरण बहुत अच्छे थे। आज भी वेद जिनकी मर्यादा का गान करते हैं। नृप उत्तान पाद सुत तासु, ध्रुव हरि भगत भयउ सुत जासु। लघु सुत नाम प्रिय व्रत ताहि, वेद पुराण प्रशंस ही जाहि। राजा उत्तानपाद उनके पुत्र थे, जिनके पुत्र यानी कि प्रसिद्ध हरि भक्त ध्रुव जी हुए। उन मनु जी के छोटे लड़के का नाम प्रियव्रत था, जिसकी प्रशंसा वेद और पुराण करते हैं। देवहूति पुनीता सुकुमारी, जो मुनि कदम के प्रिय नारी। आदि देव प्रभु दीन दयाला, जठर धरऊ जही कपिल कृपाला। उन्हें देवहूति उनकी कन्या थी, जो करदम मुनि की प्यारी पत्नी हुई, और जिन्होंने आदि देव दीनों पर दया करने वाले समर्थ एवं कृपालु भगवान कपिल को गर्भ में धारण किया। सांख्य शास्त्र जिन्हें प्रगट बखाना, तत्व विचार निपुण भगवाना। तेई मनुराज किने बहुकाला, प्रभु आयुषि सब विधि प्रतिपाला। तत्वों का विचार करने में अत्यंत निपुण जिन कपिल भगवान ने सांख्य शास्त्र का प्रकट रूप में वर्णन किया है, उन स्वयंभुव मुनि जी ने बहुत समय तक राज्य किया और सब प्रकार से भगवान की आज्ञा यानी कि रूप शास्त्रों की मर्यादा का पालन किया। सोठा है, होई न विषय विराग भवन, बसत भाचोथपन। हृदय बहुत दुख लाग जन्म, गेहू हरि भक्ति बिनु। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। करो कल्याण जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवुट दशरथ अजर बिहार। दीन दयाल बंधु सम भारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। घर में रहते बुढ़ापा आ गया, परंतु विषयों से वैराग्य नहीं होता। इस बात को सोचकर उनके मन में बड़ा दुख हुआ कि श्री हरि की भक्ति बिना जन्म यूं ही चला गया। बरबस राज सुतई स्तब दीना, नारी समेत गवन बन कीना। तीरथ बरने मिश विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। तब मुनि ने अपने पुत्र को जबरदस्ती राज्य देकर स्वयं स्त्री सहित वन को गमन किया। अत्यंत पवित्र और साधकों को सिद्धि देने वाला, तीर्थों में श्रेष्ठ नौमिषारण्य प्रसिद्ध है। बसई तहाँ मुनि सिद्ध समाजा, तय ही हर्षि चले मनु राजा। पंथ जात सोई मति धीरा, ज्ञान भक्ति जनु धरे शरीरा। महामुनियों और सिद्धों के समूह बसते हैं। राजा मनु हृदय में हर्षित होकर वहीं चले। वे धीर बुद्धि वाले राजा रानी मार्ग में जाते हुए ऐसे सुशोभित हो रहे थे, मानो ज्ञान और भक्ति ही शरीर धारण किए जा रहे हो। पहुंचे जाई धनुमति तीरा, हर्षि नहाने निर्मल नीरा। आए मिलन सिद्ध मुनि ज्ञानी, धर्म धुरंधर निरपृष ज्ञानी। चलते चलते वे गोमती के किनारे जा पहुंचे। हर्षित होकर उन्होंने निर्मल जल में स्नान किया। उनको धर्म धुरंधर राजश्री जानकर सिद्ध और ज्ञानी मुनि उनसे मिलने आए। जह तह तीरथ रहे सुहाए, मुनि ने सकल सादर करवाए। कृश शरीर मुनि पट परिधाना, सत समाज नित सुनहि पुराना। जहाँ जहाँ सुंदर तीर्थ थे, मुनियों ने आदर पूर्वक सभी तीर्थ उनको करा दिए। उनका शरीर दुर्बल हो गया था। वे मुनियों के से यानी कि बलकल वस्त्र धारण करते थे और संतों के समाज में नित्य पुराण सुनते थे। देखिए दोहा है,
द्वादश अक्षर मंत्र पुनि जपहि सहित अनुराग, रामा जपहि सहित अनुराग। वासुदेव पद पंकरु दंपति मन अति लाग, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, करो कल्याण जय जय राम। मंगल भवन या मंगल हारी, द्रवुट दशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल बृंद सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। और द्वाद साक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का प्रेम सहित जप करते थे। भगवान वासुदेव के चरण कमलों में उन राजा रानी का मन बहुत ही लग गया। करहिहार साक फल कंदा, सुमरी ब्रह्म सचिदानंदा, पुनि हरि हेतु करन तप लागे, बारी आधार मूल फल त्यागे। वे साग फल और कंद का आहार करते थे और सचिदानंद ब्रह्मा का स्मरण करते थे। फिर वे श्री हरि के लिए तप करने लगे और मूल फल को त्याग कर केवल जल के आधार पर रहने लगे। और अभिलाष निरंतर होई, देखे नयन परम प्रभु सोई, अगुण अखंड अनंत अनादि, जही चिंतई परमार्थवादी। हृदय में निरंतर यही अभिलाषा हुआ करती कि हम कैसे उन परम प्रभु को आंखों से देखें जो निर्गुण अखंड अनंत और अनादि है, और परमार्थवादी ब्रह्म ज्ञानी तत्ववेता लोग जिनका चिंतन किया करते हैं। नेति नेति जय वेद निरूपा, निजानंद निरोपाधि अनुपा, शंभु विरंची विष्णु भगवाना, उपजे जासु अंश ते नाना। जिन्हें वेद नेति नेति यह भी नहीं मतलब कहकर निरूपण करते हैं, जो आनंद स्वरूप उपाधि रहित और अनुपम है, एवं जिनके अंश से अनेकों शिव ब्राह्मण और विष्णु भगवान प्रकट होते हैं। ऐसे ही प्रभु सेवक बस ऐही, भगत हेतु लीला तनु गही, जो यह वचन सत्य श्रुति भाषा, तो हमार पूजई अभिलाषा। ऐसे यानी कि महान प्रभु भी सेवक के वश में हैं और भक्तों के लिए यानी दिव्य लीला विग्रह धारण करते हैं। यदि वेदों में यह वचन सत्य कहा है तो हमारी अभिलाषा भी अवश्य पूरी होगी। दोहा है, ए विधि बीते बरस षट सहस बारियार, रामा सट सहस बारियार, संवद सप्त सहस्र पुनि रहे समीर आधार, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, करो कल्याण जय जय राम। मंगल भवन या मंगल हारी, द्रवुट दशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल बृंद सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। इस प्रकार जल का आहार करके तप करते 6000 वर्ष बीत गए। फिर 7000 वर्ष वे वायु के आधार पर रहे। बरस सहस दस त्यागु, सो उठाड़े रहे एक पद दोहु, विधि हरिहर तप देखी अपारा, मनु समीप आए बहुबारा। 10,000 वर्ष तक उन्होंने वायु का आधार भी छोड़ दिया, दोनों एक पैर पर खड़े रहे। उनका अपार तप देखकर ब्रह्मा विष्णु और शिव जी कई बार मनु जी के पास आए। माघऊ बरवहु भांति लुभाए, परम धीर नहीं चले ही चलाए, अस्थि मात्र होई रहे शरीरा, तद भी मनाग मन ही नहीं पीरा। उन्होंने इन्हें अनेक प्रकार से ललचाया और कहा, कुछ वर मांगो, पर वे परम धैर्यवान यानी राजा रानी अपने तप से किसी के डिगाए नहीं डिगे। यद्यपि उनका शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया, फिर भी उनके मन में जरा भी पीड़ा नहीं थी। प्रभु सर्वज्ञ दास निज जानी, गति अनन्यता पसन रानी, मागु मागु बरु भय नभ बानी, परम गंभीर कृपा अमृत सानी। सर्वज्ञ प्रभु ने अनन्य गति आश्रय यानी आश्रय वाले तपस्वी राजा रानी को निज दास जाना, तब परम गंभीर और कृपा रूपी अमृत से सनी हुई यह आकाशवाणी हुई कि यह वह वर मांगो। मृतक जी हावनि गिरा सुहाए, श्रवण रंध्र होई उर जब आई, हष्ट पुष्ट तन भये सुहाए, मानव अभय भवन ते आए। मुर्दे को भी जिला देने वाली यह सुंदर वाणी कानों के छेदों से होकर जब हृदय में आई, तब राजा रानी के शरीर ऐसे सुंदर और हष्ट पुष्ट हो गए मानो अभी घर से आए हैं। दोहा है,
श्रवण सुधा सम वचन सुनी, पुलक प्रफुल्लित गात, रामा पुलक प्रफुल्लित गात। बोले मनु करि दंडवत, प्रेम न हृदय समात, सियाबर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम, करो कल्याण जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवुट दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बृंद सम भारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। कानों में अमृत के समान लगने वाले वचन सुनते ही उनका शरीर पुलकित और प्रफुल्लित हो गया। तब मनु जी दंडवत करके बोले, प्रेम हृदय में समाता न था। सुनु सेवक सुरतरु सुरधेनु, विधि हरिहर बंदित पद रेणु। सेवत सुलभ सकल सुखदायक, प्रणत पाल सद सचराचर नायक। हे प्रभु सुनिए, आप सेवकों के लिए कल्प वृक्ष और कामधेनु हैं। आपकी चरण रज की ब्रह्मा विष्णु और शिव जी भी वंदना करते हैं। आप सेवा करने में सुलभ हैं तथा सब सुखों के देने वाले हैं। आप शरणागत के रक्षक और जड़ चेतन के स्वामी हैं। जो अनाथ हित हम परने हूँ, तो प्रसन्न होई है वर दे हूँ। जो स्वरूप बस शिव मन माही, जय ही कारण मुनि जतन कराई। हे अनाथों का कल्याण करने वाले, यदि हम लोगों पर आपका स्नेह है तो प्रसन्न होकर यह वर दीजिए कि आपका जो स्वरूप शिव जी के मन में बसता है और जिसकी प्राप्ति के लिए मुनि लोग यत्न करते हैं। जो भुसुंडी मन मानस हंसा, सगुन अगुन जय ही निंगम प्रशंसा। देख ही हम स्वरूप भरी लोचन, कृपा करो पर्ण तरारित मोचन। जो काग भुसुंडी के मन रूपी मान सरोवर में विहार करने वाला हंस है, यानी सगुण और निर्गुण कहकर वेद जिसकी प्रशंसा करते हैं। हे शरणागत के दुख मिटाने वाले प्रभु, ऐसी कृपा कीजिए कि हम उसी रूप को नेत्र भरकर देखें। तमपति वचन परम प्रिय लागे, मृदुल विनीत प्रेम रस पागे। भगत बछल प्रभु कृपा निदाना, विश्ववास प्रगटे भगवाना। राजा रानी के कोमल विनय युक्त और प्रेम रस में पगे हुए वचन भगवान को बहुत ही प्रिय लगे। भक्त वत्सल कृपा निधान, संपूर्ण विश्व के निवास स्थान या समस्त विश्व में व्यापक सर्व समर्थ भगवान प्रकट हो गए। फिर देखिए दुआ है, नील निरो सरोरहु नील मुनि, नील नील नीरधर श्याम। रामा नील नीरधर श्याम, लाजे तन शोभा निरखी। कोटि कोटि सत काम, सियाबर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम, करो कल्याण जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवुट दशरथ अजर बिहार। दीन दयाल बृंद सम भारी, हरऊ नाथ मम संकट बारी। भगवान के नीले कमल नीलमणि और नीले जलयुक्त मेघ के समान यानी कोमल प्रकाश में और सरस श्याम वर्ण चिन्मय शरीर की शोभा देखकर करोड़ों कामदेव भी लजा जाते हैं। सरद मयंक बदन छवि सीवा, चारु कपोल चिबुक कर दर ग्रीवा। अधर अरुण रद सुंदर नासा, विधु कर निर्कर बिनिंदक हासा। उनका मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान छवि की सीमा स्वरूप था। गाल और ठोड़ी बहुत सुंदर थे। गला शंख के समान यानी कि त्रिरेखा युक्त चढ़ाव उतार वाला था। लाल होठ, दांत और नाक अत्यंत सुंदर थे। हंसी चंद्रमा की किरणावली को नीचा दिखाने वाली थी। नव अंबुज अंबक छबिनी की, चितवनी ललित भावती की। जी की ब्रकुटी मनोज चाप छवि हारी, तिलक ललाट पटल तुतिकारी। नेत्रों की छवि नए यानी कि खिले हुए कमल के समान बड़ी सुंदर थी। मनोहर चितवन जी को बहुत प्यारी लगती थी। टेढ़ी भुएं कामदेव के धनुष की शोभा को हरने वाली थी। ललाट पटल पर प्रकाश में तिलक था। कुंडल मकर मुकुट सिर भ्राजा, कुटिल केस जनु मधुप समाजा। उर्सरी वत्स रुचिर मन माला, पदिक हार भूषण मणि जाला। कानों में मकराकृत यानी मछली के आकार के कुंडल और सिर पर मुकुट सुशोभित था। टेढ़े यानी घुंघराले बाल ऐसे सघन थे मानो भौरों के झुंड हों। हृदय पर श्री वत्स सुंदर वनमाला, रत्न जटित
हार और मणियों के आभूषण सुशोभित थे। केरी कंधर चारु जने हूँ, बाहु विभूषण सुंदर ते हूँ, करी कर सरिस सुभाग भुज दंडा, कटी निसंग कर सर को दंडा। सिंह की सी गर्दन थी, सुंदर जनेऊ था, भुजाओं में जो गहने थे वे भी सुंदर थे। हाथी की सूंड के समान उतार चढ़ाव वाले सुंदर भुजदंड थे। कमर में तरकश और हाथ में बाण और धनुष शोभा पा रहे थे। दुआ है, तड़ित विनंदक पीठ पट, उदर रेख बरतईनी रामा, उदर रेख बरतीनी। नाभि मनोहर लेति जनु, जमुन भवन छवि छीनि, सियाबर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, करो कल्याण जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवुट दशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल बृंद समभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। स्वर्ण वर्ण का प्रकाश में यानी पीतांबर बिजली को लजाने वाला था। पेट पर सुंदर 3 रेखाएं त्रिवली थी। नाभि ऐसी मनोहर थी मानो यमुना जी के भंवरों की छवि को छीने लेती हूँ। पदराजीव बरनी नहीं जाही, मुनि मन मधुप बसई जन माही, बाम भाग शोभित अनुकूला, आदि शक्ति छवि नदी जग मूला। जिनमें मुनियों के मन रूपी भौरे बसते हैं, भगवान के उन चरण कमलों का मैं तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। भगवान के बाएं भाग में सदा अनुकूल रहने वाली शोभा की राशि, जगत की मूल कारण रूपा आदि शक्ति श्री जानकी जी सुशोभित हैं। जासु अंश उपजय गुण खानी, अगणित लच्छे उमा ब्रह्माणी, भुरकुटी विलास जासु जग होई, राम बाम दिशि सीता सोई। जिनके अंश से गुणों की खान अगणित लक्ष्मी, पार्वती और ब्रह्माणी यानी कि त्रिदेवों की शक्तियां उत्पन्न होती हैं, तथा जिनकी भौं के इशारों से ही जगत की रचना हो जाती है। भगवान की स्वरूपा शक्ति श्री सीता जी श्री रामचंद्र जी की बाईं ओर स्थित हैं। छवि समुद्र हरि रूप विलोकी, एकटक रहे नयन पटरो की, चितवई सादर रूप हनुपा, तृप्ति न मानई मनु सतरूपा। शोभा के समुद्र श्री हरि के रूप को देखकर मनु शत्रुपा नेत्रों के पट यानी कि पलके रोके हुए एकटक स्तब्ध रह गए। उस अनुपम रूप को वे आदर सहित देख रहे थे और देखते ही देखते अघाते ही न थे। हरस विबस तन दशा बुलानी, परे दंड एव गही पद पानी। सिर पर से प्रभु निज कर कंजा, तुरत उठाए करुणा पुंजा। आनंद के अधिक वश में हो जाने के कारण उन्हें अपनी देह की शुद्धि भूल गई। वे हाथों से भगवान के चरण पकड़कर दंडी यानी कि दंड की तरह यानी सीधे भूमि पर गिर पड़े। कृपा की राशि प्रभु ने अपने कर कमलों से उनके मस्तक को स्पर्श किया और उन्हें तुरंत ही उठा लिया। देखिए दुआ है, बोले कृपा निधान पुनि, अति प्रसन्न मोहि जानी, रामा अति प्रसन्न मोहि जानी। मागव बर जोई भाव मन, महादानी अनुमानी, सियाबर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, करो कल्याण जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवुट दशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल बृंद सम भारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। फिर कृपा निधान भगवान बोले, मुझे अत्यंत प्रसन्न जानकर और बड़ा भारी दानी मानकर जो मन को भाए वही वर मांग लो। सुने प्रभु वचन जोरी जुग पानी, धरि धीर जो बोली मृद बानी, नाथ देखी पद कमल तुम्हारे, अब पूरे सब काम हमारे। प्रभु के वचन सुनकर दोनों हाथ जोड़कर और धीरज धरकर राजा ने कोमल वाणी कही, हे प्रभु, हे नाथ, आपके चरण कमलों को देखकर अब हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी हो गई हैं। एक लालसा बड़ी उर्माही, सुगम अगम कई जाति सुनाही, तुम्हें देत अति सुगम सुगोसाई, अगल लाग मोई निज कृपनाई। फिर भी मन में एक बड़ी लालसा है, उसका पूरा होना सहज भी है और अत्यंत कठिन भी है, इसी से उसे कहते नहीं बनता। हे स्वामी, आपके लिए तो उसका पूरा करना बहुत ही सहज है, पर मुझे अपनी कृपणता यानी दीनता के कारण वह अत्यंत कठिन मालूम होता है। जथा दरिद्र विभुत रूपाई,
बहु संपत्ति मागत सकुचाई, तासु प्रभाव जान नहीं सोई, तथा हृदय मम संशय होई। जैसे कोई दरिद्र कल्प वृक्ष को पाकर भी अधिक द्रव्य मांगने में संकोच करता है, क्योंकि वह उसके प्रभाव को नहीं जानता, वैसे ही मेरे हृदय में भी संशय हो रहा है। सो तुम्हें जानो अंतर्जामी, पूर्व मोर मनोरथ स्वामी, सकुच बिहाई मागु नृप मोही, मोरे नहीं अदय कछु ही। हे स्वामी, आप अंतर्यामी हैं, इसलिए उसे जानते ही हैं। मेरा वह मनोरथ पूरा कीजिए। भगवान ने कहा, हे राजन, संकोच छोड़कर मुझसे मांगो। तुम्हें न दे सकूं ऐसा मेरे पास कुछ भी नहीं है। फिर देखे दुआ है, दानी शिरोमणि कृपा निधि, नाथ कहो सति भाव, रामा नाथ कहूँ सतु भाव। चाहू तुम्हारी समान सुत, प्रभु सन कवन दुराओ, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम, करो कल्याण जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवुट दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बृंदु सम भारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। राजा ने कहा, हे दानियों के श्रोमणि, हे कृपा निधान, हे नाथ, मैं अपने मन का सच्चा भाव कहता हूँ कि मैं आपके समान पुत्र चाहता हूँ। प्रभु से भला क्या ही छिपाना। तो देखिए, ये हमारा यहाँ पे 149 दोहा हो गया है। और अब देखिए, हम यहीं पर ही विश्राम करेंगे। इससे आगे हम कल पढ़ेंगे। तो आप बताना, आपको ये रामायण का पाठ, ये रामचरितमानस का पाठ कैसा लग रहा है। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट में बताना कि मुझसे कहीं गलती तो नहीं हो रही है। अगर गलती हो रही है तो क्या हो रही है, तो फिर मैं उसे और अच्छे से पढ़ूँ और अच्छे से सुधारूँ। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में आपसे कल फिर मिलेंगे। और मैं आपसे फिर विनती करती हूँ कि आपके सामने जब भी ऐसा कोई ग्रंथ आए तो 2-4 दोहे जरूर पढ़ कर जाइएगा। तो इसी के साथ ही जय श्री राधे, राधे राधे, जय श्री राम, जय हनुमान, हर हर महादेव।